इन दिनों तब्बू अपनी अपकमिंग मूवी औरों में कहां दम था के लिए लाइमलाइट में हैं। लंबे ब्रेक के बाद तब्बू ने अब फिल्म में दोबारा वापसी कर ली है और उनकी कई फिल्मों में एंट्री हुई है। तब्बू को लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनकी बहन के चाहने वाले कम नहीं थे। जी हाँ, भले ही वो आज लाइमलाइट की दुनिया से दूर हो गई हों, लेकिन कभी फरहा नाज इंडस्ट्री की नामी एक्ट्रेस थी, जिनका गुस्सा भी काफी फेमस था। चलिए आज के पैकेज में तब्बू की बहन के बारे में ही बताते हैं कि वो आजकल माया नगरी से दूर क्या कर रही हैं। फरहा और तब्बू एक्ट्रेस शबाना आजमी की भतीजी हैं और तीनों ही अपने दौर की फेमस एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने अपने दम पर नाम कमाया। शबाना और तब्बू तो अभी भी किसी न किसी मौके और इवेंट पर नजर आती हैं, लेकिन फरहा नाज इवेंट में ना के बराबर ही दिखती हैं। लेकिन वो हैं कहाँ और उनकी लाइफ कैसी चल रही है, चलिए आपको बताते हैं। हैदराबाद की रहने वाली फरहा का फरहा नाज हाशमी है। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1985 में आई फिल्म फासले से की थी। अपने 20 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 60 से ज्यादा फिल्में की और राजेश खन्ना, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, आमिर खान जैसे हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। बावजूद इसके वो साल 2005 के बाद से गुमनाम हो गयीं। दरअसल अचानक ही गुमनाम होने की वजह उनकी पर्सनल लाइफ थी। उन्होंने अपने पीक पर पहुंचे करियर के बीच ही दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से शादी कर ली थी और घर बसा लिया था। इस शादी से उन्हें एक बेटा है, जिसका नाम उन्होंने फतेह रंधावा रखा। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही फरहा और विंदु के रिश्ते में अनबन शुरू हो गई थी और दोनों ने शादी से 6 साल के बाद तलाक ले लिया। ये रिश्ता टूटे हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक्टर सुमित सहगल से दूसरी शादी कर ली थी। जब मीडिया में ये खबरें आईं तो सब हैरान रह गए। दरअसल सुमित सहगल भी पहले से शादीशुदा थे और बॉलीवुड में वो बतौर हीरो आ रहे थे। 30 फिल्मों में काम कर उन्होंने एक्टिंग को बाय बाय कह दिया था, क्योंकि बतौर एक्टर उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। लेकिन एक्टिंग छोड़ते ही उनकी किस्मत चमक उठी। सुमित का एक्टिंग करियर चल नहीं रहा था और न ही सुमित की पहली शादी। रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा सुमित की नजदीकियां फरहा नाज के साथ बढ़ने लगी थी। इसके चलते उनकी पत्नी शाहीन बानो ने उन्हें तलाक दे दिया था। शाहीन बानो भी एक्टिंग की दुनिया में थी और रिश्ते में कियारा की मासी लगती हैं। कहा तो ये भी जाता था कि वो सलमान की पहली गर्लफ्रेंड थी। शाहीन को तलाक देने के तुरंत बाद ही उन्होंने फरहा नाज से शादी कर ली। फरहा के चलते सुमित ने अपनी शादी तोड़ दी थी और उनकी इस शादी से एक बेटी भी थी। अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह खोई फरहा अपने करियर की ओर फोकस नहीं कर पाईं और उन्होंने इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया और गुमनाम सी होकर रह गईं। वो आज भी पब्लिकली ज्यादा नहीं दिखाई देती। साल 2019 में उन्हें एक मूवी स्क्रीनिंग पर देखा गया था, जहां उनके बदले लुक्स को पहचानना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन सुमित की फरहा से शादी करने के बाद किस्मत पलट गई, क्योंकि एक्टिंग के बाद उन्होंने अपना हाथ प्रोडक्शन में आजमाया। उन्होंने सुमित आर्ट नाम की एक कंपनी बनाई, जो दूसरी भाषाओं की फिल्म को हिंदी में डबिंग करने का काम करने लगी। सुमित की इस कंपनी ने उन्हें कुछ ही सालों में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो मालामाल हो गए। उनकी इस कंपनी में इतना काम आ गया कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इन दिनों सुमित फरहा के साथ ही करोड़ों की कंपनी संभाल रहे हैं। फिलहाल वो अब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और कैमरे से दूर ही रह रही हैं। वो अपने पति के साथ मुंबई में रहती हैं और उनके साथ डबिंग कंपनी के काम में ही हाथ बटाती हैं। फरहा के बेटे फतेह रंधावा भी काफी यंग और डैशिंग है। फरहा वैसे बॉलीवुड में गुस्सैल एक्ट्रेस के टैग से भी जानी जाती थी। उनका एक किस्सा भी मशहूर है, जब फिल्म कसम वर्दी की के सेट पर उनकी अपनी को स्टार चक्की पांडे से भी किसी बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई हो गई थी। सिर्फ चंकी ही नहीं, इंडस्ट्री में कई और सितारों के साथ उनकी लड़ाई झगड़े के किस्से मशहूर हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता था कि वो कब किस पर हाथ उठा देंगी। आपको बता दें कि फरहा नाज को लेकर कई बार खबरें तो ये तक आईं कि उन्होंने एक पार्टी के दौरान एक प्रोड्यूसर पर हाथ उठा दिया था। खैर, ये सच था या सिर्फ अफवाह, ये तो फरहा ही जाने। आपको तब्बू और फरहा में कौन ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक